बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान इस्लाम, पर्दानशीं ख़वातीन, इस्लाम में ज़कात एक अहम रुकन है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, उसमें एक अहम सुतून ज़कात भी है और ज़कात देना ये फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब उनको कहा जाता है जिनके पास 87 ग्राम यानी 80 पर 7 ग्राम सोना हो या उसकी कीमत हो और 612 ग्राम चांदी हो या उसकी कीमत उसके पास हो। आज के हिसाब से खाल ही कोई ऐसा आदमी मिलता है उसके पास 612 ग्राम चांदी की रकम ना हो, क्योंकि आज के दौर में अशिया और सामान की कसरत है और इस हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये का किसी आदमी के पास ना होना या उसके बराबर उसकी रकम सोना या चांदी का होना या दोनों को मिलाकर एक होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल ज़कात देने से पहले हमें ये सोचना है कि ज़कात किसको कहते हैं। ज़कात के लफ्ज़ी माना है हाथ धोना। अब ये कुरान करीम की इस्तिलाह है, कुरान करीम का उसलूब है कि वो हर चीज़ को अपने पैराए में बयान करता है। इसीलिए कुरान को समझने के लिए मुफस्सिरीन किराम की ज़रूरत पड़ती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जब कुरान नाजिल हो रहा था और अहकामात इस्लामी नाजिल हो रहे थे तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यानी जब तुम सहरी में अपना खाना पीना शुरू करो तो उस वक्त तक खाते रहो जब तक तुम सफ़ेद और काले डोरे में काले धागे में इम्तियाज न करो। काला धागा या सफ़ेद धागा दोनों सामने रखो। जब इसमें महसूस होने लगे यहाँ ये सफ़ेद है ये काला है तो इफ्तार बंद करो। इसका मतलब आमतौर पर यही होता है। अब चूँकि आज के दौर में तो हर आदमी के पास घड़ी है, मोबाइल है, ज़राए हैं, आदमी मालूम कर लेता है कब इफ्तार है कब सहर है। उस ज़माने में सहाबा को बड़ी फिक्र रहती थी कि इफ्तार कब करें, सहर कब बंद करें। चुनाचे सहाबा आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। किसी ने कहा हमें तो बड़ा फिक्र है कब सहरी बंद होती है। तो एक साहबी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया जब सफ़ेद और काले धागे में फ़र्क महसूस कर लो तो खाना पीना बंद कर दो। उस साहबी ने कहा कि मैंने तो अपने तकिए के नीचे एक सफ़ेद और एक काला धागा रख लिया है, मैं उसको देखता रहता हूँ। जब फ़र्क महसूस होता है हाँ ये काला है ये सफ़ेद है तो इफ्तार सहर बंद कर देता हूँ। साहबा ने हुजूर से जिक्र किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलब फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम्हारा तकिया इतना बड़ा है कि उसमें सफ़ेद और काला धागा आ गया है। कहाँ यह सब काफ़ी बड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, काले धागे से मुराद रात है और सफ़ेद धागे से मुराद दिन है, सुबह सादिक है। इसलिए जब तुम रात के बाद जब सुबह सादिक शुरू हो उसमें तुम्हें इम्तियाज़ होना चाहिए, फ़र्क महसूस होना चाहिए। तो मालूम हुआ कि कुरान करीम को समझने के लिए मुफस्सिरीन किराम की ज़रूरत है। तो इसी तरह से ज़कात के माना है हाथ धोना। हाथ धोने से मुराद ये है कि आपके हाथ में जो माल है आप उसको पाक कर लें ज़कात देकर। ज़कात इस्लाम का वो आम रुकन है जिसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात देने की फजीलत भी इरशाद फरमाई है और ज़कात ना देने पर वाईद भी इरशाद फरमाई है। फरमाया जो शख्स अपने माल की सही ज़कात देता है अल्लाह ताला उसके माल को पाक कर देते हैं और उसके माल की हिफाजत का जिम्मा ले लेते हैं। आज लोग बोलते हैं कि हमें नफ़ा नहीं हुआ,
نقصان ہو گیا، فلاں جگہ پیسے چوری ہو گئے، فلاں صاحب نے پیسے لے لیے، فلاں صاحب نے پیسے لے کر نہیں دیے وغیرہ۔ آدمی حلال کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جب زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ دینے سے انسان پر آنے والی بلاؤں کو روک دیا جاتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا مال میں خیر و برکات نازل ہوتی ہے۔ اور ایک بات تو بڑی عجیب ارشاد فرمائی کہ جو لوگ صحیح زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، لمبی عمر کر دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے اس مال کو جو اس نے ناجائز طریقے سے کمایا تھا یا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو وہ سونا اور چاندی کی شکل میں اس کو گرم کیا جائے گا اور اس کی پشت پر اس کو داغا جائے گا۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال سانپ بنا کر اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہاں کے سانپ ایسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیل خانہ ہے بنا ہوا۔ یہاں کے جیل خانے سے آدمی پناہ مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ ہے جہنم، دوزخ، وہاں کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں، انسان کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کی جو داڑھ ہوتی ہے، ایک داڑھ وہ اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا احد پہاڑ ہے، پورا جسم کتنا بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ یہ کلائی جو ہے 2 میل لمبی ہوگی، اور بتاتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے 11 میل لمبا ہوگا۔ اتنا بڑا جسم انسان کا بنا دیا جائے گا، پھر اس پر عذاب دیا جائے گا۔ سانپ بڑے لمبے سانپ ہوں گے اژدہا کی طرح، جن کا وزن شمار نہیں کیا جا سکے گا۔ ایسے خطرناک عذابات اللہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے رکھے۔